बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियोस के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसमें हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन अ टेबुलर फॉर्म। अब हमें कुछ सेट दिए गए हैं जो हमारे पास सेट बोल्डर फॉर्म के अंदर है, हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज के अंदर भी किए थे। तो आज रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारे पास यही है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास टेबुलर फॉर्म क्या होता है। अगर हम पीछे हैं तो टेबुलर फॉर्म को देखते हैं कि मेरे पास टेबुलर फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे दिया गया मुझे टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन, अ सेट मे बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स। हमने एलिमेंट को क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर डिस्क्राइब करना है तरतीब के अंदर, उससे हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर। जैसे ये मेरे पास है वावल्स A E I O U, मैंने क्या किया, इसको सेट के अंदर डिस्क्राइब किया। हमने इसे डिटेल्स के अंदर देखा था एक्सरसाइज के अंदर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है, हमने क्या करना है, इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है किसके अंदर, टेबुलर फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का, x जबकि x इज इक्वल टू 2n कामा n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास है x जबकि x इज इक्वल टू 2n कामा n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। हमने करना क्या, अब मेन फॉर्म मेरे पास 2n है, मैंने इसमें ये वैल्यूज पुट करते जाने हैं, मेरे पास नंबर आते जाएंगे। अब मेरे पास 2n है, मैं 2n की जगह क्या पुट करता हूँ, n की जगह मैं 1 पुट करूंगा, फिर 2 पुट करूंगा, मैं n की जगह 1 पुट करता हूँ, मेरे पास आंसर क्या आता है, 2 आता है। फिर मैं n की जगह 2 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। फिर n की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। फिर मैं n की जगह 4 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो मुझे इस तरह पता चला ये मेरे पास क्या आ रहे हैं, इवन नंबर्स आ रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, अब इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। इस तरह हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास नेचुरल नंबर थे, ये फॉर्म थी, हमने इसके अंदर नंबर्स पुट किए तो हमारे पास ये जवाब आ गए, जिसको हमने क्या किया, टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मेरे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में कहा गया x जबकि x इज इक्वल टू 2m+1 कामा m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब m फिर बिलोंग कर रहा है कहाँ से, नेचुरल नंबर से। अब मेरे पास नेचुरल नंबर क्या थे, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो मेरे पास नेचुरल नंबर होते हैं। अब मेरे पास फॉर्म क्या है, 2m+1 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2m+1। अब सबसे पहले मैं m की जगह क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा। m इज इक्वल टू 1 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या है, 2 1 + 1 2 1 2 + 1 किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 3 आ गया। फिर इसी तरह मैं क्या पुट करूंगा, m की जगह 2 पुट करूंगा, 2m+1, 2 इंटू 2 + 1 2 2 4 + 1 इज इक्वल टू 5। फिर इसी तरह मैं m की जगह क्या पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा, m इज इक्वल टू 3। प्रीवियस क्वेश्चन के ही तरह है, हमने वहां पे n की वैल्यूज पुट की थी 1 2 3, यहाँ पे हम m की ही वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो 2 3 6 + 1 इज इक्वल टू 7। फिर मैं क्या करता हूँ, m की जगह 4 पुट करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 9। अब जो मेरे पास नंबर आ रहे हैं 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, यानी मेरे पास क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर ही आ रहे हैं, यानी 3 5 7 9। अब इस तरह के फॉर्म आगे आप पुट करते जाओगे, 5 को पुट करोगे आपके पास 11 आएगा, इस तरह पुट करते जाओगे तो हमारे पास नंबर आते जाएंगे। तो मेरे पास टेबुलर फॉर्म क्या बनी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मेरे पास जो टेबुलर फॉर्म बनी वो है मेरे पास 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। तो इस तरह हमने पार्ट 2 को भी क्या किया, टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, नंबर्स पुट किए 2m+1 की फॉर्म के अंदर, m1 m2 m3 हमारे पास नेचुरल नंबर गिवन थे, हमने पुट करके आंसर निकाला। तो चलिए आप पार्ट 3 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मेरे पास पार्ट 3 है, x जबकि x इज इक्वल टू 11n कामा n बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। ये जो साइन यूज हो रहा है यहाँ पे, इसे कहते हैं हम एंड, n लेस इक्वल 11। अब मेरे पास क्या फॉर्म दी गई है, 11n दिया गया है, ये नंबर्स कहाँ से बिलोंग करें, होल नंबर से। होल नंबर मेरे पास कौन से होते थे, होल नंबर मेरे पास वो होते थे जो 0 से स्टार्ट होते थे।
0 1 2 3 अप टू सो 1। अब यहाँ पे देखो उसने कहा ये होल नंबर कहाँ तक है, n लेस देन 11 यानी 11 से छोटे, मतलब 10 तक, इसमें 11 शामिल नहीं होगा। अब होल नंबर हमें कहाँ तक दिए गए, 0 से लेके 10 तक। अब हम क्या करते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, मेरे पास फॉर्म क्या है, 11n है। अब मैं क्या करूंगा, n मेरे पास 0 1 2 3 10 तक दिए गए, मैं बारी बारी इसमें क्या करते जाऊंगा, पुट करता जाऊंगा। अब n की जगह मैं क्या पुट करूँ, 0, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 11 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0। अब मैं यहाँ पे टेबुलर फॉर्म के अंदर राइट भी करता जाता हूँ, मेरे पास क्या आ गया, 0। फिर मैं क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा 11 की जगह पे, तो 11 1 जा 11, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। फिर मैं क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, ऐसे बारी बारी सब हमने पुट करना है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 22, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 22। इसी तरह फिर मैं 3 को पुट करूंगा n की जगह, तो मेरे पास क्या आएगा 33। अब नेक्स्ट हमने क्या पुट करना है, 4 को पुट करना है। 11 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या है 45। जब मैं 11 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 55। इसी तरह देखें 11 को जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 66। इसी तरह 11 को मैं जब 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 77। 11 को जब मैं फिर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 88। इसी तरह 11 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 99। 11 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 110 आ जाएगा। अब हमने कहा कि बारी बारी सारे नंबर पुट किए तो मेरे पास आंसर आ गए। ये आपका रफ वर्क है, आपने सिंपल इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना, ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर लोगे तो बेहतर है, लेकिन हमने जस्ट कन्वर्ट क्या करना है, टेबुलर फॉर्म के ही अंदर कन्वर्ट करना है। अब 33 तक हो गए, फिर क्या आता है 44, उसके बाद 55, 66, 77, उसके बाद 88, फिर मेरे पास 99, फिर 110 आ गया। तो इस तरह हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी हमने क्या किया, टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 4 है, एक्स जबकि एक्स बिलोंग कर रहा है इवन नंबर से। अब हमारे पास इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। अब एंड, इस साइन का मतलब मैंने क्या बताया था, एंड बताया था। इस साइन का मतलब 4 लेस एक्स लेस 6। अब इस साइन का क्या मतलब है, 4 लेस एक्स लेस 6। अब इस इन जब ये साइन आ जाए तो इसका मतलब होता है 4 एंड 6 के बिटवीन वाले नंबर, 4 एंड 6 के बिटवीन वाले नंबर। अगर इस तरह आ जाता 4 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 6, फिर 4 और 6 भी शामिल होता है, इसके दरमियान वाले नंबर भी शामिल होते हैं। जब इस तरह लेस आ जाए सिर्फ, तो 4 एंड 6 के बिटवीन वाले नंबर लिखेंगे, 4 और 6 को हम नहीं लिखेंगे। अब हमने लिखना क्या है, 4 एंड 6 के बिटवीन में हमने इवन नंबर लिखना है। अब देखिए 4 एंड 6 के बिटवीन में कोई इवन नंबर है नहीं है, तो मेरे पास इसका टेबुलर फॉर्म में आंसर क्या आएगा, एमपीटी सेट आएगा। क्या आएगा, एमपीटी सेट। तो इस तरह हमने इस पार्ट को भी सॉल्व किया। जस्ट आपने इसमें ये ट्रिक याद करनी है कि जब लेस आ जाए तो वो नंबर खुद शामिल नहीं होता, उसके दरमियान वाले नंबर शामिल होते हैं। जब लेस आर इक्वल आ जाए तो वो नंबर भी और उसके दरमियान वाले नंबर भी शामिल होते हैं। तो पार्ट 4 हो गया। अब हम पार्ट 5 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 5 है, एक्स जबकि एक्स बिलोंग कर रहा है ऑड नंबर से। अब मेरे पास ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। ये नंबर मेरे पास क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। अब इस साइन का मतलब क्या है, ऐड। अब 5 लेस आर इक्वल टू एक्स है मेरे पास। अब इसमें देखिए 5 शामिल है, लेस आर इक्वल टू आ गया, 5 शामिल है, एड लेस 7। अब 7 शामिल नहीं है, हमने ऊपर यही बात की थी था यहाँ पे। अब अगर लेस आ जाए तो वो नंबर नहीं, उनके दरमियान वाले नंबर शामिल होते हैं। लेस आर इक्वल आ जाए तो वो नंबर भी और उनके दरमियान वाले भी शामिल होते हैं। यहाँ पे भी यही 5 को कहा गया कि 5 लेस आर इक्वल टू एक्स है। अब 5 भी शामिल है और उसके दरमियान वाले नंबर भी शामिल है, लेकिन 7 शामिल नहीं है, 7 सिर्फ लेस है, 7 इसमें शामिल नहीं होगा। अब हमने इसमें कौन से नंबर बताने हैं, ऑड बताने हैं। तो मैं क्या करता हूं, अब देखो 5 और 7 के दरमियान वालों में, अब एक तो 5 ऑड आ गया, अब 6 है, 6 ऑड नहीं है, 6 इवन है, 7 हमने इंक्लूड नहीं करना। तो ये मेरे पास क्या है, टेबुलर फॉर्म के अंदर इसका आंसर आ गया। आई होप आपको पार्ट 5 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 6 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 का रिव्यू एक्सरसाइज 3 में। एक्स जबकि एक्स बिलोंग कर रहा है क्यू मतलब रैशनल नंबर। अगर क्यू के ऊपर एक लाइन डाली होती है, यानी इस तरह क्यू
प्राइम होता तो वो हमारे पास क्या होता, इरेशनल नंबर होता। एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, वो कह रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर से। हमने क्या करना है, इसको हमने एक्स की वैल्यूज निकालनी है और देखना है वो रैशनल नंबर के इक्वल आती भी है या नहीं आती। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेता हूँ, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 का भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, अंडर रूट 2। अब हमने चैप्टर 1 के अंदर एक्सरसाइज 1.1 के अंदर रैशनल और इरेशनल को डिटेल्स के अंदर देखा था कि जो अंडर रूट के अंदर वैल्यूज परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो मेरे पास क्या होती हैं, इरेशनल नंबर होती है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होती है, जैसे 25 है, इसका आंसर मेरे पास क्या आता है, 5 आता है। जैसे 36 है, इसका आंसर मेरे पास 6 आता है। ये परफेक्ट स्क्वायर है तो तब ये जाके रैशनल होती है। अब अंडर रूट 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये क्या होगा, मेरे पास इरेशनल नंबर होगा। उसने हमें सवाल के अंदर कहा कि क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए एक्स। ये रैशनल नहीं है, अंडर रूट 2 मेरे पास क्या आ जाता है, इरेशनल नंबर आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर मेरे पास क्या होगा, 5 होगा। अगर 5 को लिखना चाहो इस तरह भी लिख सकते हो और या लिखना चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो। सिंपल स्टेटमेंट दी गई थी, जो क्यू थे वो रैशनल थे, क्यू प्राइम वाले हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। हमने इस एक्स की वैल्यू सॉल्व की, वो मेरे पास क्या आई, इरेशनल है। अंडर रूट 2 के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो हमारे पास वैल्यूज क्या कहलाती है, इरेशनल कहलाती है। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, एमपीटी सेट आ गया। तो आई होप आपको पार्ट 6 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 7 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 7 है, एक्स जबकि एक्स बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर से, एंड क्यू का मतलब रैशनल नंबर है, एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। एक्स क्या होना चाहिए, माइनस एक्स के इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर मेरे पास जो एक्स मैंने लिया है वो उसी के अपोजिट यानी नेगेटिव के भी बराबर होना चाहिए, ऐसा हमारे पास पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव नंबर कभी भी नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं आता। अगर मैं एक और मिसाल दूं, -3 इज इक्वल टू 3, यानी नेगेटिव नंबर कभी भी पॉजिटिव नंबर के इक्वल नहीं होता। सिर्फ 0 ही ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव के बराबर होता है। तो 0 इज इक्वल टू -0, इससे फर्क नहीं पड़ता 0 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो आपने ये याद रखना, सिर्फ 0 ही ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेबुलर फॉर्म के अंदर आएगा वो जस्ट 0 ही आएगा मेरे पास। वो क्या आएगा, मेरे पास 0 ही आएगा, क्योंकि 0 ही एक ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव नंबर के बराबर होता है। आई होप आपको पार्ट 7 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 8 करते हैं। मेरे पास पार्ट 8 है, एक्स जबकि एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, एंड एक्स नॉट बिलोंग टू इरेशनल नंबर। क्यू डैश का मतलब होता है इरेशनल, क्यू का मतलब होता है रैशनल और क्यू डैश का मतलब होता है इरेशनल। अब हमने करना क्या है, हमने ये बताना है कि ये बिलोंग नहीं कर रहा इरेशनल नंबर से, तो रियल नंबर किससे बिलोंग कर रहा है फिर। अब अगर आप किताब पे आ जाए तो यहाँ पे हमें रियल नंबर दिया गया है, वो क्या है, रैशनल एंड इरेशनल का क्या है, यूनियन है। यानी रैशनल और इरेशनल को मिला के हमारे पास क्या बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं। अगर हम इरेशनल को हटा दें तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा, रैशनल नंबर बचेगा ना। तो यही इसी सवाल के अंदर बताया गया है कि जो रियल नंबर है उसके अंदर रैशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है, तो बाकी क्या बचेगा मेरे पास, रैशनल नंबर बचेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इरेशनल नंबर। हमने सिंपल किया क्या इस क्वेश्चन के अंदर, इरेशनल को हटा के जो बच गया रैशनल नंबर हमने उसको क्या किया, टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 8 की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को अपने क्लास फेलोज और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियो पहुंच सके। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट